Yes, sir. Okay, now let us start. Welcome back to your list again. I have already stated in advance, sir. After learning the control statement, okay, we will again move to the list for few operations which are remaining. Okay, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग थोड़ा सा लिस्ट ऑपरेशंस कुछ ऐसे हैं, एक दो, ज्यादा नहीं है, एक दो ऐसे हैं जिनको हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़े बिना समझ नहीं सकते. Okay, that's why we turned there. Okay, now almost we have completed those things, so it will be easy for us to understand. Okay, so let us move to the your Sir, yes. सर जो आप है ना फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट और कंट्रोल स्टेटमेंट, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है शुरुआत से ही. तो आप एक ब्रीफ डिस्कशन बता दीजिए, मतलब पहले क्या पढ़े फिर क्या पढ़े, उस टाइप का. ओके ओके ओके, जस्ट वेट. सबसे पहली बात है भाई कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं कंट्रोल स्टेटमेंट जो पढ़े थे, what is your aim? Your aim is that whatever you want, according to your choice, according to your way. Yeah, Keshav ji joined. Well, good morning, sir. गुड मॉर्निंग आचार्य. Okay, sir. Thank you. Okay, क्या अभी हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया केसर जी, फ्लो कंट्रोल या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट. उनमें प्रिंस जी का रिक्वेस्ट है कि सर एक बार ब्रीफ डिस्कशन हो जाए. व्हाट्स योर ओपिनियन सर, आपकी क्या इच्छा है? ठीक है सर. ओके, डन है या क्लियर है? रिव्यू ब्रीफ डिस्कशन चाहिए या फिर आगे बढ़ा जाए? क्लियर है, लेकिन आचार्य उस पे प्रॉब्लम दे दीजिए तो रिपीट करने के लिए. प्रॉब्लम नहीं? ओ, समझ में आ गया ना? हाँ. ओके, चलिए ठीक है, थोड़ा सा 2 मिनट में मैं कर देता हूँ. सो नाउ एक कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही ये ऑप्शन हमको समझ में आएगा. ठीक है, तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन. अब लिस्ट को समझने के लिए थोड़ा सा देखिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं. लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन टॉपिक का नाम दे सकते हैं मोर अंडरस्टैंडिंग के लिए. ओके, अब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की जब बात होती है, मैंने क्या कहा कि अब सपोज कीजिए कि हम एक ऐसा लिस्ट बनाना चाहते हैं जिसमें सिर्फ एक नहीं बहुत सारे नंबर्स का स्क्वायर रखना चाहते हैं, हम क्यूब रखना चाहते हैं. ठीक है, तो इस तरह से क्या करना है कि हमें एक लिस्ट क्रिएट करना है और उसमें हम सिर्फ नंबर्स का क्या करेंगे, स्क्वायर को होल्ड करके रखेंगे. ठीक है, तो नाउ लुक एट हियर. तो सबसे पहली बात है क्या कि एक प्रॉब्लम है, मेरा लिस्ट मैंने बना लिया, कोई इशू नहीं है. ठीक है, अब ये हमको मैटर करता है कि सर हम लोगों को जो फाइंड आउट करना है, जैसे मैं जब मैथ पढ़ने गया था क्लास 8 में, तो मेरे गुरुजी ने मुझे बताए थे कि बेटा 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर रट लो. सीधा से उन्होंने कहा था. क्यों? तो उन्होंने कहा था कि इससे कैलकुलेशन तुम्हारा फास्ट होता है. जैसे आप लोगों ने टेबल बचपन में पढ़ा होगा, है ना, तो उसमें क्या देखा, उसमें आपको 20 तक ही क्यों कहा भाई, 100 तक ही टेबल तो पढ़ सकते थे ना हम लोग. तो नहीं, इतना से लगभग ओवरऑल आप काम कर सकते हो, है ना, मल्टीप्लीकेशन वगैरह में आपको सुविधा होगी. तो इसलिए हम लोगों के गुरुजी ने ऐसा बताया था. आपके गुरुजी ने क्या बताया था आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे गुरुजी ने कहा था कि भाई 20 तक कम से कम एटलीस्ट. बचपन की बात मैं बता रहा हूँ, छोटे जब 2 या 3 क्लास में थे तब की बात. तो फटाफट टेबल रटना, उसको एक बार में याद हुआ नहीं था, है ना, तो होता नहीं था तो लगता भी था. ठीक है, और तब जाके कहीं वो हो पाया. तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई हम लोग को आजकल का जमाना वो नहीं, उनको चलो भाई ठीक है कि हमें स्क्वायर, तो क्या हमें जब याद करना पड़ता है तो थोड़ा हमें मुश्किल लगता है, लेकिन जो काम हमको कंप्यूटर से करवाना है उसमें क्या मुश्किल लगता है, जितना चाहे उतना कर सकते हैं. ओके, तो एक मैंने क्या कहा कि नाउ लुक एट हियर, हमारे पास एक लिस्ट मैंने बना लिया. अब इसमें इसमें हम सिर्फ स्क्वायर, प्रत्येक नंबर का हम स्क्वायर डालना चाहेंगे. क्लियर है? तो अब इसके लिए सिंटेक्स क्या होता है, इसके लिए सिंटेक्स है, आपको पता है कि स्क्वायर किसी भी नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से,
और वो जो रिजल्ट मुझे प्राप्त होता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। क्लियर? तो अब इस लिस्ट के लिए हम लोग, अब आपको ये देखना है कि सर लिस्ट तो अभी एम्प्टी है, हम कितना तक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, लिस्ट तो अभी एम्प्टी है ना, तो अभी हम कितना तक क्रिएट कर सकते हैं और कितने तक स्क्वायर रख सकते हैं। सर आपको पता है कि लिस्ट की क्षमता असीमित है, आप जितना तक चाहे उतना क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब इसको देखिए हम लोग कैसे करेंगे। मैंने बताया क्या कि सपोज हमें 10 तक ही या 11 तक, अब यहाँ पे जो देखेंगे जो आपका लूप चलता है, वो अगर आपको 10 तक निकालना है तो एक वैल्यू बढ़ा कर देनी पड़ती है। सपोज लीजिए कि मैंने कहा फॉर एक्स इन रेंज, फॉर एक्स इन रेंज क्या कर दिया मैंने, 11। ओके, तो अब क्या होगा, ये लूप कहां से चलेगा, ये लूप आपका 10 बार चलेगा, मतलब लास्ट वैल्यू को नहीं करता है। तो अगर हम वो स्टार्टिंग वैल्यू 1 कर दें तब क्या होगा, 1 से लेकर ये n-1 तक जाएगा आपका। सपोज कीजिए यहाँ से, तो हमने यहाँ से शुरू तो कर दिया कि भाई हमें, आपको इसमें अब पता है कि ये कैसे लिखा हुआ है, ये सिंटैक्स कैसे लिखा हुआ है, ये आपको खूब पता है ना, कि भाई पहली वैल्यू मैंने क्या कर दिया, इनिशियल वैल्यू है मेरा क्या 1, कहाँ तक जाना है, कहाँ तक जाना है, तो ये है हमारा क्या 11 तक जाना है। लेकिन ये 1 से शुरू हो रहा है, याद रखिएगा, तो 1 से शुरू होगा तो ये n-1 तक ही जाता है। ठीक, n-1 मतलब जो भी आपकी वैल्यू इसमें दिया हुआ है तो n-1 तक जाएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये 10 तक चलेगा, आपका 1 से लेकर 10 तक का हम क्या करना चाहते हैं, स्क्वायर निकालना चाहते हैं। अब ये बताइए कि लिस्ट में अगर कोई वैल्यू जोड़ना होता है तब हम क्या करते हैं, किस फंक्शन का यूज करते हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ पहले। लिस्ट में अगर कोई डाटा मुझे जोड़ना हो तो किस फंक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं, कोई नहीं बताएंगे, वेरी गुड, अपेंड और इंसर्ट। सर यस, वही। ठीक है भाई, अपेंड का इस्तेमाल करते हैं हम, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, एल डॉट अपेंड, एल डॉट अपेंड, और क्या है हमारा प्रत्येक वैल्यू के लिए, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स, नाउ लुक एट हियर, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एक्स के प्रत्येक वैल्यू के लिए। तो प्रत्येक वैल्यू की शुरुआत कहां से हो रही है, इसकी प्रत्येक वैल्यू की शुरुआत हो रही है 1 से हो रही है, राइट। तो अब देखेंगे कि x की पहली बार में वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो हमें क्या करना, सर x इंटू एक्स करना। ठीक है, तो अब x इंटू एक्स कर दिए तो मतलब क्या होगा, इसके प्रत्येक वैल्यू के लिए, अब मान लीजिए कि अगली बार इसकी 2 होगी वैल्यू, तो फिर 2 इंटू 2 होगा, फिर अगली बार 3 होगी तो 3 इंटू 3 होगा। ठीक है, और ए अपेंड फंक्शन क्या करेगा, इसमें डाटा ले जाके इंसर्ट कर देगा। ठीक है, तो पहली बार 1, तो इस तरह से क्या होगा, और ये उसके बाद होगा क्या हमारा 2 इंटू 2 4। क्लियर, तो इस तरह से डॉट डॉट, मतलब कि बहुत सारे वैल्यू क्या करेंगे इसमें, कहां से करेंगे, 1 से लेकर 10 तक का मुझे अगर स्क्वायर प्रिंट करना पड़ रहा है और वो भी लिस्ट में हम स्टोर करना चाहते हैं, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, वहां पे इस फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद जो उसका स्क्वायर का कुछ नहीं है, स्क्वायर में तो करना कुछ नहीं होता है हमें, तो यहां से लेकर मैंने क्या कर दिया कि x इंटू एक्स, अगर क्यूब होता तो x इंटू एक्स कर देते। ओके, अब हो गया इसमें डाटा स्टोर। अब हमें प्रिंट करना है किसको, अब हमें प्रिंट करना है लूप से बाहर निकलकर, लुक एट हियर, ये हम लूप के अंदर काम कर रहे हैं। अब यहां से बाहर निकलकर प्रिंट एल, अब क्या होगा, ये 1 से 10 तक का स्क्वायर का आपका क्या बन गया, एक लिस्ट बन गया। मतलब ये नंबर क्या होंगे कि अब जो भी नंबर वहां पर डिस्प्ले होगा वो लिस्ट के फॉर्म में रहेगा ही, लेकिन वो प्रत्येक 1 से लेकर 10 तक का क्या होगा, वो हमारा 10 तक का क्या होगा, वो स्क्वायर होगा। क्लियर है, इसको हम दूसरे मेथड से भी लिख सकते हैं, जिसको हम लोग अब दूसरे मेथड से कैसे लिखें, इसको लिखने का तरीका होता है कि अगर हम लोग चाहें कि इसी काम को, इसलिए मैंने लिखा है मेथड 1, इसी काम को हम लोग चाहें क्या कि दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, तो लुक एट हियर, इसको लिखने का तरीका है हमारे पास। अब ये जो हमारा कोडिंग हो गया, इसको हम चाहें तो एक या मैक्सिमम यू कैन से दैट कि सर इसको एक मैक्सिमम 2 लाइन में इसको हम खत्म कर सकते हैं। ये 4 लाइन जो लिखा ना हमने, अभी आप देख रहे हो, सर एलओसी लाइन ऑफ कोड बहुत बड़ा मैंने रखा है,
याद रखेंगे, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में लाइन ऑफ कोड बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, और जितने सारे लाइन बढ़ते चले जाएंगे तो एलओसी जिसको हम लोग कहते हैं, एलओसी मतलब हम लोग क्या समझते हैं, एलओसी समझते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, जिससे हम अपने जिसे बॉर्डर सिक्योरिटी लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। तो जितना आप एलओसी बढ़ाएंगे, यहाँ पे एलओसी का मतलब है सर लाइन्स ऑफ कोड, मतलब कि आप जितने कोडिंग का लाइन बढ़ाएंगे एग्जीक्यूशन क्या होगा आपका उतना स्लो होगा सर। अब इसी काम को करने के लिए हमारे पास एक और टेक्निक है, तो मेथड 2 लिखिए कि मेथड 2 को हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्या है, सपोज हमने लिस्ट बनाया, लिस्ट एल, और इसमें हमने कह दिया, अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर ब्रैकेट शुरू करते हैं सर हम, राइट। और इसी के अंदर, क्योंकि आप जानते हैं कि लिस्ट का डिक्लेरेशन कैसे होता है, वो तो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके होता है, वो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अब इसी में हमने कह दिया क्या कि x इंटू एक्स हो गया। अब इसमें क्या करना है कि फॉर x इन रेंज, फॉर x इन रेंज, अब जो कंडीशन था वो दे दीजिए अपना, और यहां से स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दीजिए। शायद ये आपको थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, मैं दिखा देता हूं। क्लियर? नाउ लुक एट हियर, मैंने क्या कहा कि फॉर x इंटू एक्स, मतलब क्या, अब x इंटू एक्स का मतलब क्या है, अब हम कोई भी दूसरा वेरिएबल भी ले सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि इसके प्रत्येक वैल्यू के लिए, x के प्रत्येक वैल्यू के लिए, तो प्रत्येक वैल्यू की शुरुआत कहां से हो रही है, 1 से मैं कर रहा हूं, है ना। उसको क्या करेगा ये कहां, ये लिस्ट में क्या करेगा, x इंटू एक्स कर देगा, ये लिस्ट के अंदर ही हम ऐसे डाल सकते हैं। तो अब क्या हुआ, अब देखिए 1 2 3, इस 3 लाइन के बदले मैंने एक लाइन में लिख दिया इसको, ठीक है। तो एक तरीका तो ये भी है कि आप चाहे तो सर लिस्ट जो आप क्रिएट कर रहे थे उसमें डाटा का स्टोरेज डायरेक्टली हम लिस्ट में इस तरह से भी हम कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास सिंटैक्स होगा इसको इसको डिस्प्ले करने का, हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया क्या, ये तो एज रह गया, प्रिंट जो हमको डिस्प्ले करना है वो तो डिस्प्ले के लिए रह गया, लेकिन आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, मतलब लाइन ऑफ कोड्स हमारे पास जो 3 लाइन में लिखना पड़ा था उसे हम एक लाइन में भी सर कॉन्साइज करके लिख सकते हैं। तो दिस इज द वे ऑफ रिड्यूसिंग एलओसी, मतलब एलओसी को रिड्यूस करने का हमारे पास क्या है, एक तरीका है। अब इसमें जो आपने सिंटैक्स देखा ये बहुत ही सरल है, और आप इस तरह से भी क्या कर सकते हैं। अब हमारे पास 2 ऑप्शन आता है कि सर लिस्ट जो हम बनाते हैं उसमें इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। क्लियर है, बात में आ गई? हाँ सर। क्लियर। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें हम देखिए एक तरीका और भी है, मैंने तो ये स्क्वायर बनाने के लिए कर दिया, आपको जितने भी प्रीवियस प्रॉब्लम मैंने बताया था, राइट ना, जैसे मैंने कहा क्या कि भाई एक ऐसा लिस्ट बनाओ जिसमें सिर्फ 1 से लेकर 100 तक का सिर्फ इवन नंबर्स का उसमें क्या हो, आप डाटा पे स्टोर कर पाए। तो अब क्या करना है, एक तो लिस्ट पहले आपको बनाना पड़ता था, लेकिन अब नहीं, सिर्फ इवन नंबर को ही स्टोर करेंगे, तो इसका सिर्फ स्क्वायर को ही स्टोर करेंगे, सिर्फ क्यूब को ही स्टोर करेंगे। तो इसके लिए भी इस तरह से आप कोडिंग कर सकते हैं। जैसे दूसरा प्रॉब्लम मैंने बताया P2, मतलब प्रॉब्लम मेरा एक 1 था, प्रॉब्लम 2 हो गया मेरा। अब प्रॉब्लम 2 है कि हमने कह दिया आपको क्या कि हमें क्या करना है, हमें लिस्ट ऐसा बनाना है जिसमें 1 से लेकर 100 तक के इवन नंबर्स को हमको सिर्फ स्टोर करना है, राइट। तो एक्स हमको सिर्फ उसी वैल्यू को स्टोर करना है। तो ये क्या हो गया, ये मेरा वैल्यू को डिनोट कर रहा है कि हम उसी वैल्यू को स्टोर करने जा रहे हैं। फॉर मान लीजिए कि मैंने कह दिया क्या, फॉर एक्स, या फिर फॉर एक्स वैल्यू, ठीक है, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स इन रेंज, व्हाट, रेंज 1 to 1 to 100 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
फॉर ईच वैल्यू। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो ऑपरेशन मुझे करना है, कौन सा ऑपरेशन करना है, हमें ऑपरेशन ये करना है कि बस इवन नंबर निकालने की कंडीशन क्या है कि हम उसमें 2 से मॉड करते हैं। क्या करते हैं? 2 से मॉड करते हैं। तो 2 से जो मॉड करेंगे तो जो वैल्यू का रिमाइंडर क्या होगा, जो उसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा, जिस नंबर का रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। थोड़ा मैं स्पेस लेकर इधर से लिखना चाहता हूँ, थोड़ा उधर लाइन आपका छोटा पड़ रहा है। ओके, जस्ट वेट। प्रॉब्लम 2 हो गया मेरे पास। नाउ लुक एट हियर। मैंने कहा कि एक लिस्ट बनाना है ना? तो एक लिस्ट जो हमारा बनेगा वो इस तरह से, x फॉर ईच वैल्यू ऑफ x इन रेंज ओके 1 to 100 if x mod 2 इक्वल टू 0। अब देखिए, जो पहले आपने काम किया था, ठीक है कि सर हम लोग भी ऑड इवन का काम तो कर ही चुके हैं। ये सब निकालने का तरीका हम 3 लाइन में लिखते थे सर वहां पे, है ना? तो 3 लाइन में जो लिखते थे उसको लाइन ऑफ कोड को हम एक लाइन में क्या करें, रिड्यूस करके इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है? कि अगर यहाँ पे मैं डाल दिया तो इफ x mod 2 इक्वल टू 0, तो अब इसके प्रत्येक वैल्यू के लिए, नाउ लुक एट हियर, अब इसके प्रत्येक वैल्यू के लिए क्या होगा, उसको 2 से मोड किया जाएगा और जो वैल्यू उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही इसमें स्टोर होगा, ठीक है? बाकी नहीं होगा। तो इस तरह से हम डायरेक्टली एक लाइन में भी हम लिख सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया क्या हमारा कि इसमें लूप का इम्प्लीमेंटेशन था। अब आप देख रहे हैं कि सर हमें लूप का यूज करना पड़ा था, इसलिए हम लोगों को कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ना पड़ा था। अगर वो नहीं पढ़ते, ये लूप के बिना संभव नहीं है, इसलिए हमने आपको थोड़ा सा रोका था, पहुंच किया था वहां। क्लियर? क्या समझ में आ गया भाई? अब एक और ऑप्शन है, ठीक है? अब एक और ऑप्शन है जिसे हमने कहा था, अभी आपको एक प्रोग्राम भी दिया था, प्रॉब्लम भी दिया है कि सर कभी कभी होता है क्या कि हमारे लिस्ट में सपोज कीजिए, लिस्ट में हमारे पास सपोज कीजिए 50, 100, 150, 200 इस तरह से डाटा मेरे पास पड़ा हुआ है, राइट? अब हमें कोई डाटा इसमें सर्च करने की आवश्यकता पड़ रही है, तो अब हम क्या करेंगे कि लिस्ट जो क्रिएट कर रहे हैं उसमें हमारे पास जो डाटा मौजूद है, ठीक है, जो डाटा हमारे पास मौजूद है उसको हम क्या करेंगे, इसी में देखेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि यूजर ने जो डाटा इसमें डाला है सर्च करने के लिए वो वही नहीं, ठीक है? तो इस कंडीशन में प्रोग्राम क्या होता है, आपका एरर देना शुरू करता है। तो इस सेक्शन को हैंडल करने के लिए एक सिचुएशन और भी होता है हमारे साथ, जैसे हम लोग किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, रिजल्ट कितना आता है मालूम है किसी को? नहीं मालूम? मालूम? किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करिए, इनडिटर्मिनेट, यस, नॉट डिफाइंड, इनडिटर्मिनेट। सर इस सिचुएशन में हमारा कंप्यूटर क्या कहेगा, क्या कंप्यूटर कर देगा क्या? अगर मैथ में अभी तक सोल्यूशन इसका नहीं हो पाया है तो क्या हमारा ये कंप्यूटर कर देगा? कहीं हम लोग ऐसा कोशिश करके देखें, कहीं हो तो जाए तो बढ़िया है हमारे लिए, ठीक है? तो ये याद रखिएगा कि जो मैथ, जो साइंस नहीं कर पा रहा है अभी तक, उसको कंप्यूटर भी नहीं करेगा। क्लियर? मतलब क्या है, मतलब ये बात होगी आपके साथ कि सर आप जो यूज कर रहे थे क्या कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने का जो प्रयास कर रहे थे, है ना, वो एकदम बेतुकी बात है। अगर वो नहीं कर पाया, ठीक है, तो आप भी नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो इसलिए ये कंप्यूटर भी साइंस से हटकर नहीं है। क्लियर है? तो अब क्या करें, अब हम क्या करें, उस सिचुएशन में क्या होगा हमारे पास, ये बताइए। इस सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा? हमारे पास, अब जैसे मैंने कहा कि एक लिस्ट बनाए, हमने कहा कि केसर जी भाई आप इंटर योर वैल्यू, ओके, हमने यहाँ पे ले लिया टारगेट वैल्यू, इनको दे देता हूँ टारगेट, इनको सर्च करना है, ओके, इनपुट
उससे पहले इवल लगा लीजिए, ज्यादा बेटर होगा। इवल इनपुट, ये वैल्यू सर्च करना मैं सिखा रहा हूँ आपको, सर्चिंग टेक्निक है। लुक एट हियर, ये भाई हमारा सर्चिंग टेक्निक चलता है। सर्चिंग टेक्निक, लिस्ट में कोई डाटा प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसे हम कैसे सर्च करते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। कि अब जो डाटा हमारा यूजर दे रहा है, हो सकता है कि हमारे लिस्ट में हो भी और नहीं भी। नहीं हो तो क्या हो सिचुएशन हो सकता है? तो सर ये सिचुएशन हम लोग जो पढ़ते हैं वह इसको कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्या कहेंगे बाबू हम लोग? एक्सेप्शन हैंडलिंग। जैसे कोई रिक्वेस्ट आप डाल रहे हैं, जब रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, अगर डाटा मेरे पास है ही नहीं, मैं कहाँ से दूंगा आपको भाई? दे सकता हूँ क्या? नहीं दे सकता। तो उस सिचुएशन में प्रोग्राम आपका एरर देना शुरू करेगा। क्लियर है? तो उस एरर का प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ता है कि अगर कोई डाटा हमारे रेंज से बाहर का है तब उसके लिए हम क्या सोल्यूशन कर सकते हैं। तो उसी को हम लोग कहते हैं वो क्या? एक्सेप्शन हैंडलिंग। जैसे एक समस्या मैंने आपको बताई कि कोई भी हम कोई ना हो, और भाई यूजर है ना, वो क्या कर सकता है, वो ये प्रयास कर सकता है कि सर हम किसी नंबर को डिवाइड करके देखते हैं जीरो से क्या होता है। वो गलती तो कर ही सकता है। तो फिर उस सिचुएशन में हमारा कंप्यूटर उसको क्या जवाब देगा, हमको उसके लायक भी सोचना पड़ेगा। तो हमने क्या कहा? इवन इनपुट इंटर डेटा। ओके, नाउ लुक एट इट। अब आपने कह दिया कि भाई इंटर डेटा कर लो, तो अब इंटर डेटा कर दिया तो डाटा तो कोई भी डाल सकता है, कुछ भी डाल सकता है, कोई राम श्याम मोहन, लेकिन हमारे पास यही डाटा है। क्लियर है? तो अब इस परिस्थिति में क्या होगा कि हमारा कंप्यूटर उसको क्या जवाब देगा? ठीक है, तो इस परिस्थिति में हम लोग जो डाटा लेते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे। आपको मैंने एक फंक्शन पढ़ाया था, क्या उस आपको मैंने जो फंक्शन पढ़ाया था कि सर इसमें हर एक इंडेक्स वैल्यू को चेक करना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा? हर एक इंडेक्स वैल्यू को चेक करना पड़ेगा कि क्या इस इंडेक्स पे तो वैल्यू नहीं है, इस पे तो वैल्यू नहीं है, लेकिन क्या ये वैल्यू हमारे लिस्ट में होगी ही, इसकी क्या गारंटी है सर आपके पास? इसके पास आपके पास कोई गारंटी नहीं। ठीक है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो आपको ये दोनों सोचना पड़ेगा वहां पे कि सर यूजर तो कुछ भी डाल सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा कोशिश करें इसको देखने का। तो अब क्या हुआ कि इनपुट हमने ले लिया, अब यहाँ पे क्या करेंगे? ट्राई। इसको कहते हैं सर ट्राई। एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम लोग 3 कीवर्ड पढ़ेंगे, ट्राई, कैच। कैच की जगह हम लोग यहाँ पे एक्सेप्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ट्राई, हम लोग कोर्स इसमें क्या ट्राई करेंगे भाई? प्रिंट क्या कि टारगेट वैल्यू, अगर टारगेट वैल्यू हमारे लिस्ट में है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई? हम लोग बोलेंगे कि वैल्यू इज अवेलेबल एट, या अवेलेबल एट इंडेक्स। उसके इंडेक्स में हम लोगों ने फंक्शन यूज किया था, हम लोग ये बताएंगे कि वैल्यू इज अवेलेबल एट इंडेक्स, एट इंडेक्स ऑफ स्पेसिफिक जो अपना देना हो, है ना। लेकिन अब कभी ये भी हो सकता है कि एक से ज्यादा वैल्यू हमारे लिस्ट में हो। ठीक है, एक से ज्यादा वैल्यू हो, तो उस परिस्थिति में क्या होगा? अगर किसी ने ऐसा कर दिया 50, नाउ लुक एट हियर, एक से ज्यादा मतलब लिस्ट यहाँ 50 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो अब किस 50 को ये सर्च करेगा, किस 50 के बारे में बताएगा? तो फर्स्ट अकरेंस। ठीक है, तो अवेलेबल आपको मैं बताया था कि फर्स्ट अकरेंस अवेलेबल एंड 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 फर्स्ट अकरेंस एंड फर्स्ट अकरेंस, ओके, एट, फिर यहां से डबल कोट बंद, और आपको पता है एल डॉट इंडेक्स हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। एल डॉट इंडेक्स हम लोगों ने पढ़ा था, और इसमें हम क्या दे देंगे? टारगेट, मतलब जो टारगेट हमारा जो वैल्यू था उससे मैच कराएगा। ओके, उससे ये मैच कराएगा, और मैच कराने के बाद हमको क्या करेगा? उसका आउटपुट डिस्प्ले कराएगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा कि क्या टारगेट वैल्यू, क्या टारगेट वैल्यू इस लिस्ट के प्रत्येक इंडेक्स को चेक करने के बाद बताइए कि टारगेट वैल्यू उसमें है कि नहीं है। टारगेट अवेलेबल एंड फर्स्ट अकरेंस एट, मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले अगर ये 50 किसी ने डाला तो पहले वाले अकरेंस के बारे में बताएगा।
आगे सर्चिंग करना बंद कर देगा। इस बात को हमेशा याद रखिए, ठीक है। आगे क्या करेगा, ये सर्चिंग बंद कर देगा। जैसे ही पहले इंडेक्स पे वैल्यू मिल गई, अगला कहानी रोक देगा। लेकिन अगर किसी ने इस पे 500 डाल दिया तब क्या होगा, हमारे पास जो डाटा का जो लिस्ट है, अगर किसी ने डाल दिया 500 तो क्या होगा, क्या हम उसको ये दिखा पाया कि नहीं दिखा पाएगा। तो लिखिए, अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये सिचुएशन हो सकता है कि हमारे पास वो वैल्यू हो ही नहीं। जब हो ही नहीं तो क्या होगा कि हमारा एरर वहां पे आना शुरू करेगा। ओके, क्या आएगा एरर, वो हम लोग ने बताया था, ट्राई, ट्राई के बाद क्या करना है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट। अगर नहीं मिला तो छोड़ दो, नहीं मिला तो छोड़ दो, क्या कहेंगे, सॉरी डाटा नॉट फाउंड, या फिर डाटा नॉट अवेलेबल। हो गया। यही तो है सर्चिंग हमारा लिस्ट में। लिस्ट में सर्चिंग हमारा यही होता है बाबू, ये सर्चिंग टेक्निक हमारा लिस्ट का। यही दो ऑप्शन मेरा बचा हुआ था, तो इसको बताना था मुझे। ओके, तो सबसे पहले एक लिस्ट बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसमें क्या करें, पूछे कि एंटर डेटा, भाई डाटा एंटर करो तो मुझे सर्च करना है। लेकिन अब क्या होगा कि दो बातें हो सकती है कि लिस्ट में वो डाटा हो भी सकती है और वैल्यू नहीं भी हो सकती है। अगर हो गई तो आपको फर्स्ट अकरेंस पे जो डाटा मिलेगा उसके बारे में बता देगा कि डाटा मौजूद है। अगर नहीं तो वहां पे सॉरी नो डाटा अवेलेबल। ओके, तो दिस इज द सर्चिंग टेक्निक। क्लियर, थैंक यू। समझ में आया, नहीं आया, मुझे समझना पड़ेगा क्या। कुछ नहीं है भाई, एक लिस्ट बनाना है, यूजर से डाटा इनपुट ले रहे हैं। क्या प्रिंस, मैंने क्या बताया बोले कि से एक लिस्ट करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। में देख लीजिए भाई, करना कुछ नहीं है, एक आपने लिस्ट बना लो अपने मर्जी का, उसके बाद यूजर से डाटा इनपुट ले लो। दो काम कर लिया ना आपने। अब तीसरा काम क्या है, हमें उसको उस लिस्ट में ढूंढना है, सर्च करना है कि है कि नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो दो बातें हो सकती है ना, कि अगर हो सकता है तो उसके लिए आप इस तरह से सर्चिंग का सिंटेक्स लिखेंगे कि टारगेट वैल्यू अवेलेबल है हमारे पास। अगर नहीं भी हो सकती है वैल्यू तो एक्सेप्ट कर दो, छोड़ दो, कोई बात नहीं है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, तो बस इन बातों का ध्यान रखना है। थैंक यू। आप होमवर्क करके दिखाइए सभी लोग।